मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव आई चर्चा में। उपचुनाव में बीजेपी नहीं दे रही अपर्णा यादव को भाव। करहल सीट से अपर्णा यादव को मिलने वाला था टिकट, लेकिन आखिरी समय पर बीजेपी ने पलट दिया अपना दांव। अपर्णा यादव की जगह जीजा अनुजेश को दिया टिकट। क्या बीजेपी ने अपर्णा यादव को इस बार भी थमाया झुंझुना? चलिए आपको बताते हैं। जब जब यूपी में चुनाव आते हैं तब तब मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर चर्चा तेज होने लगती है, क्योंकि अपर्णा यादव मुलायम परिवार की बहू हैं, लेकिन वो बीजेपी का हिस्सा भी हैं और बीजेपी ने अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश महिला आयोग में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि यूपी में 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले अपर्णा यादव को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि यादव को टक्कर देने के लिए क्या बीजेपी अपर्णा यादव को टिकट देती है या नहीं। अगर बीजेपी अपर्णा यादव को इस उपचुनाव के मैदान में उतारती है तो अपर्णा यादव की सीधी टक्कर यादव परिवार से देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा खुद बीजेपी चाहती है। अपर्णा यादव को अगर बीजेपी टिकट देती है, अपर्णा यादव बीजेपी के लिए यादव का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेकिन उपचुनाव की तारीख भी नजदीक आ चुकी है। बीजेपी ने जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं, लेकिन अपर्णा यादव को इस बार भी चुनाव नहीं लड़वाया गया। आखिर क्या है वजह? बीजेपी अपर्णा यादव को क्यों टिकट नहीं देती है? आपको बता दें कि अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक वो बीजेपी में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही काम कर रही हैं। कई बार उन्हें चुनाव लड़ाने की चर्चाएं तेज हुई, लेकिन पार्टी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी और न ही चुनाव लड़ने का मौका दिया। लोकसभा चुनाव में भी अपर्णा यादव को मौका नहीं मिला। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव को बीजेपी उपचुनाव में जरूर मौका देगी और ये भी चर्चा तेज हो गई थी कि अपर्णा यादव को बीजेपी करहल सीट से टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने अपर्णा यादव को टिकट देने के बजाय करहल सीट से उनके जीजा अनुजेश यादव को टिकट दे दिया। अनुजेश यादव पर बीजेपी ने भरोसा जताते हुए करहल सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जबकि अगर उपचुनाव में बीजेपी अनुजेश यादव की जगह अपर्णा यादव को करहल सीट से चुनावी मैदान में उतारती तो शायद बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलता, क्योंकि करहल सीट में यादव मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, साथ ही सपा का गढ़ भी कहलाता है, तो इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलता। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। अब यह खबर सामने आ रही है कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी अपर्णा यादव को कोई भाव नहीं दे रही है, जिसके चलते अपर्णा यादव अंदर ही अंदर बीजेपी से नाराज चल रही हैं। वहीं ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि अगर बीजेपी ने अपर्णा यादव का पार्टी में उनका कद नहीं बढ़ाया तो शायद अपर्णा यादव बीजेपी छोड़कर घर वापसी कर सकती है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव को बीजेपी ज्वाइन करे लगभग 2 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन पार्टी ने अभी तक उन पर भरोसा नहीं जताया है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब अपर्णा यादव कयास लगाए बैठी रहती है, शायद बीजेपी पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन कितने चुनाव आए और कितने चुनाव गए, आज तक अपर्णा यादव को पार्टी ने नाम तक फाइनल नहीं किया। आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने आखिरी चुनाव 2017 में लड़ा था, वो भी सपा के टिकट पर। लखनऊ की कैंट से मुलायम सिंह ने उन्हें टिकट दिलाने के लिए कदम उठाया था, क्योंकि उस समय अखिलेश मुख्यमंत्री थे और सपा पर उनका नियंत्रण था। हालांकि अखिलेश यादव उनके लिए प्रचार प्रसार करते नहीं आए थे, लेकिन मुलायम सिंह और डिंपल यादव ने उस समय अपर्णा यादव का साथ दिया था। हालांकि उस समय अपर्णा यादव हार गई थी। उसके बाद से अब तक अपर्णा यादव ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में होती तो शायद अखिलेश यादव अपर्णा यादव की कहीं न कहीं से टिकट जरूर देते, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव भी कई चुनाव में अपर्णा यादव का जिक्र कर चुके हैं। चाचा शिवपाल यादव का कहना है कि अगर अपर्णा यादव घर वापसी करना चाहती है तो कर सकती है, उनके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। आपको बता दें कि अपर्णा यादव और चाचा शिवपाल यादव की मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुई थी। अपर्णा यादव शिवपाल यादव के घर भी आती जाती रहती हैं, लेकिन उनके बीच में क्या बातें होती हैं इस बात का पता नहीं चल पाता और एक शिष्टाचार भेंट कहकर बातें खत्म हो जाती है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपर्णा यादव को पार्टी में तवज्जो नहीं दे रही है, उससे तो ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अपर्णा यादव जल्दी बीजेपी का दामन छोड़कर घर वापसी कर सकती हैं। अपर्णा यादव ने जो सोचकर बीजेपी ज्वाइन किया था वो शायद अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। अपर्णा यादव को भले ही यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया हो, लेकिन कहीं न कहीं अपर्णा यादव खुश नहीं नजर आती, क्योंकि जब जब मीडिया ने अपर्णा यादव से चुनाव लड़ने की बात पूछी है तो अपर्णा यादव मीडिया की बातों को टालती नजर आती हैं। बस ये कहकर अपर्णा यादव शांत हो जाती है कि वो पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाएंगी, उनकी जिम्मेदारी बीजेपी तय करेगी। पार्टी का लीडरशिप जो भी आदेश देगा अपर्णा यादव उसके लिए तैयार है। लेकिन अब अपर्णा यादव को पार्टी ज्वाइन किए लगभग 2 साल का वक्त हो चुका है, अभी तक कोई मौका बीजेपी ने उनको नहीं दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या अपर्णा यादव कोई फैसला लेती है या नहीं। बीजेपी अपर्णा यादव को क्यों टिकट नहीं देती, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।